दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी लगाई थी और इसके बाद से तारीफों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। सचिन तेंदुलकर की बात करी जाए, शिखर धवन की बात करी जाए, केविन पीटरसन की बात करी जाए, वो ये सभी खिलाड़ी जो है कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एक नाम उसमें और ऐड हो चला है। जो नाम ऐड हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो इरफान पठान, जो खुद एक लेजेंड है, उन्होंने यशस्वी जायसवाल की इतनी तारीफ करी है, तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जो बैटिंग स्टाइल उन्होंने यशस्वी जायसवाल की देखी है वो कहीं ना कहीं सौरव गांगुली से मिलती जुलती है। सौरव गांगुली को कहा जाता था गॉड ऑफ ऑफ साइड। जैसी बैटिंग सौरव गांगुली करते थे उसी तरीके की बैटिंग जो है यशस्वी जायसवाल, वही कैलिबर नजर आता है यशस्वी जायसवाल में। और उनका जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके सिलसिले में आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि देयर इज वन प्लेयर हु आई एम एक्साइटेड फॉर, ही इज नन अदर देन यशस्वी जायसवाल। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि अब जो है आईपीएल में हमें देखने को मिलेंगे कि यशस्वी जायसवाल वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं। आईपीएल रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यशस्वी जायसवाल की, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि he possesses the offside game just like Dada, just like we used to see him, and says he is the king of the offside। बिल्कुल, जहाँ तक टीम इंडिया की बात है तो इस टीम में लेफ्ट हैंडर जो है वो एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। पहले युवराज सिंह नजर आते थे, शिखर धवन, सुरेश रैना, ये सब नजर आते थे, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल चूंकि अच्छा खेल रहे हैं तो एज ए लेफ्ट हैंडर उनकी वैल्यू और ज्यादा टीम में बढ़ जाती है। यशस्वी जायसवाल के बचपन के जो कोच रह चुके हैं ज्वाला सिंह नाम है, उनका कहना है कि ये मिक्सचर है वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली का। और जहाँ तक जायसवाल की बात है तो इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें अभी सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले गए हैं, 3 बाकी हैं, तो इसमें वो टॉप ऑफ द टेबल नजर आ रहे हैं। और इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो विशाखापट्टनम का मैदान था उसमें डबल सेंचुरी लगाई थी। और महज 4 इनिंग्स में 321 रन जड़ चुके हैं यशस्वी जायसवाल। और जहाँ तक उनकी टेस्ट रैंकिंग की बात है तो उसकी भी हम जो है वो बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि फिलहाल टेस्ट रैंकिंग में वो कहाँ पर चल रहे हैं और किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा होता जा रहा है। बात यहाँ पे यशस्वी जायसवाल की एवरेज की जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ अभी फिलहाल 80 का एवरेज उनका चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो चल रही है वो ये है कि टेस्ट सीरीज में अब तक जितनी बाउंड्रीज यशस्वी जायसवाल जड़ चुके हैं, किसी ने इतने रन्स नहीं बनाए। और इरफान पठान की अगर बात करी जाए तो उन्होंने यशस्वी जायसवाल के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कही हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इफ़ ही गोज ऑन टू प्ले फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो उनमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से दादा की झलक दिखती है, बातें जो है वो आज दादा की होती हैं, सौरव गांगुली की होती हैं, आने वाले 10 सालों में ये बातें जो है वो यशस्वी जायसवाल को लेकर की जाएंगी। ऐसे प्लेयर जब तक आते रहेंगे उनके चर्चे भी चलते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जायसवाल इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर and now he has scored a double 100 in international cricket and he has a great background story। तो जहाँ तक बात है सौरव गांगुली की, तो ऑफ साइड का जो उन्हें गॉड कहा जाता था वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि एक मैच था जहाँ पर स्टीव वॉ ने ऑफ साइड में जो है वो 7 प्लेयर लगा दिए थे, ऑन साइड में 2 थे, लेकिन फिर भी सौरव गांगुली ने जो है वो वहाँ से रन निकाल लिए थे। और कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है वो यशस्वी में भी फिलहाल दिखाई देती हैं। अगर हम यशस्वी जायसवाल की टेस्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो 29 नंबर पे वो टेस्ट में चल रहे हैं। फिलहाल फास्टेस्ट सेंचुरियन रह चुके हैं। जायसवाल ने 48 बॉल्स में T20 में जो है सेंचुरी जड़ी थी एशियन गेम्स में। और जहाँ तक बात है दूसरे T20 सेंचुरी की, तो लेफ्ट हैंडर सुरेश रैना रहे हैं। उन्होंने ही सिर्फ जो है वो इंटरनेशनल T20 ग्रेड में बतौर लेफ्ट हैंडर जो है वो सेंचुरी लगाई है। कोई और लेफ्ट हैंडर जो है वो सेंचुरी अभी तक नहीं लगा पाया है। और अगर बात आईपीएल की जाए तो 2024 के ऑक्शन में 4 करोड़ में जो है राजस्थान रॉयल्स ने इनको अपनी टीम में शामिल किया। और आपको ये भी बता दें अब कि यशस्वी जायसवाल ने जो है अब तक सिर्फ 37 मैच खेले हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, 1172 रन बनाए हैं। इसमें उनका जो एवरेज है वो 32 का है। और जहाँ तक सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज की बात है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। हाफ सेंचुरीज उनके नाम आई है 8, जिसमें हाईएस्ट जो है वो आईपीएल में रहा है 124 रन। और यशस्वी जायसवाल ने 144 चौकी और 48 सिक्सेस जो है अपने आईपीएल करियर में जड़े हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले ज़रा बात कर लेते हैं सौरव गांगुली की। तो उन्होंने जो है वो लॉर्ड्स के मैदान में अपना डेब्यू किया था जून 1999 में और उनके नाम कुछ रिकॉर्ड्स जरूर लिखा, वो फटाफट जो है वो हम जान लेते हैं। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो स्कोर्ड 16 सेंचुरीज इन टेस्ट मैचेस एंड 22 इन ओडीआईज। और जहाँ तक 10,000 रन बनाने की बात है तो उन्होंने वनडे क्रिकेट में कारनामा किया था। इसके अलावा तेंदुलकर, गांगुली ये सब भी ये कारनामा कर चुके हैं। साथ में पेयर इन वनडे क्रिकेट हैविंग अमेज्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी पार्टनरशिप व्हिच इज 26 फॉर द फर्स्ट विकेट।
तो अब उर्विका कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि इंडिया जिस लेफ्ट हैंडर को तलाश कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं जो नाम ईशान किशन का सामने आ रहा था, रिंकू सिंह भी उसमें नजर आते हैं और उसी लिस्ट में कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल है। लेकिन यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से भी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने डबल 100 ना सिर्फ लगाई है, बहुत कन्विंसिंगली लगाई है, और जब लगाई है जब टीम इंडिया को ज़रूरत थी। तो अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि क्या बाकी के 3 टेस्ट मैच में भी यशस्वी जायसवाल अपनी ये जो फॉर्म है कंटिन्यू कर पाएंगे? कंटिन्यू मुझे लगता है कि कर ही पाएंगे। जब इतना अच्छा यहाँ तक आते आते अच्छा खेलिए, ऐसा नहीं कि एक मैच में फॉर्म नहीं थी, अगले मैच में फॉर्म आ गई, लगातार अच्छा खेलते हैं तो आगे भी अच्छा ही खेलेंगे। और बात यहाँ पर अगर शुभमन गिल की करी जाए तो मुझे लगता है कि करियर उनका शुरू होने से पहले ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक से वो खेल नहीं पा रहे और ऐसे प्लेयर जो है लाइन में लगे हैं कि कब हमें चांस मिले, हम उभर के निकल के आए। तो यही देखने वाली बात होगी कि इरफान पठान जो यशस्वी जायसवाल का कंपैरिजन दादा यानी कि सौरव गांगुली से कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन कब तक चलेगा, यानी कि उनकी फॉर्म बरकरार रहेगी, इसी तरह की तारीफें उन्हें मिलती रहेगी, या फिर जल्दी उनका फेस शुभमन गिल की तरह ही खराब आएगा जब उनको लेकर जो है वो क्रिटिसाइज किया जाएगा। फिलहाल यही सवाल है कि तीसरे टेस्ट मैच में यशस्वी कैसा परफॉर्म करते हैं। आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।